तो जिन लोगों को कमर में दर्द है, चाहे लोअर बैक पेन है, चाहे अपर बैक पेन है, या पैरों में कहीं भी दर्द है, तो उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छी योग की क्रियाएं लेके आए हूँ। और सिंपल आसन है जिनको आप खुद घर पे ट्राई करोगे, और जब करोगे तो आपको लगेगा कि दूसरे दिन ही आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। और इनको करने के लिए थोड़ा सा आपको 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना है। ऐसा भी नहीं है कि आप आधा 1 घंटे बैठ के अपनी योगासन करो, मत करो, सिर्फ 10 मिनट करो। और जिस आसन को आप करते हो थोड़ा होल्ड के साथ करो। आप 10 सेकेंड रुको, 20 सेकेंड रुको, जितनी आपकी कैपेसिटी है। स्टार्टिंग में कम से रुको और धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाओ। चाहे आप 4 ही आसन करते हो, लेकिन ऐसे करो कि थोड़ा उसमें रुकाव हो जाए, मतलब ठहराव हो जाए। जब हम स्ट्रेचिंग देंगे बॉडी को, तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और जो हमारी जो हड्डियां हैं उनको भी, चाहे वो अपनी शेप से थोड़ा सा इधर उधर जब हो जाती हैं तो दर्द आता है। तो जब हम इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रेचिंग करेंगे तो इसके बाद हमारे बॉडी में बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से योगासन है। मैंने बताया पहले भी कि बहुत सिंपल क्रियाएं हैं, आप सिर्फ 10 मिनट निकालो और घर पे खुद से करो। कैसे करेंगे? ऐसे हम आराम से कंफर्ट होके बैठ जाएंगे सुखासन में, जैसे आप कंफर्ट हो। और बैठे बैठे ही सबसे पहले अपने हाथों को लॉक करा और शरीर को ऊपर खींचा। देखो पूरा खिंचाव सांस भरते हुए हम हाथों से और पूरी अपर बॉडी से ऊपर की तरफ देंगे। आप फील करोगे जब ऊपर की तरफ हम खिंचाव दे रहे हैं तो हमारे स्पाइन में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, हमारी अपर बैक में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। और कमर दर्द तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, और बहुत ऐसे लगता है कि लेजीपन सा शरीर में रहता है, तो इतना स्ट्रेचिंग देने से ही बहुत अच्छा उसकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा उसके शरीर में। और जो खून की कमी है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, वो अच्छे से प्रॉपर ढंग से हर जगह ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। पहला आसन हो गया। इस तरीके से अपनी सांस भरते हुए स्टार्ट करा, कुछ सेकंड होल्ड करा और फिर वापस आ गए। हर आसन को 2 से 3 बार करेंगे। सेम हमने दोबारा रिपीट करना है। सांस भरते हुए शरीर को जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से ऊपर की तरफ खींचा, 10 सेकेंड होल्ड करा और फिर वापस आ गए। इसके बाद हम अगला करेंगे कि बैठे बैठे ही करने हैं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, उछल कूद वाले नहीं हैं, सिंपल आसन है। नेक्स्ट इसमें करेंगे कि जो हमारा ये अपोजिट राइट हैंड है, तो लेफ़्ट वाला हमने अपने पैर को पकड़ना है और दूसरे वाले हाथ को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपनी अपर बैक को पूरा ट्विस्टिंग देंगे साइड में। गर्दन भी उसी साइड जाएगी जो हाथ हमारा नीचे है, और जो हाथ नीचे है उसका शोल्डर थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आप खुद फील करोगी मेरी अपर बैक में बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है। पीछे की तरफ खुद खींचते हुए 10 सेकेंड होल्ड करा, या धीरे धीरे जब स्टेमिना बढ़ जाती है तो 20 सेकेंड होल्ड करा। सेम हमने दूसरी साइड से भी करना है। और जब पीछे जाएंगे तो सांस भरते हुए सांसों के साथ इनहेल, और फिर जब हम होल्ड करेंगे तो फिर उसको नॉर्मल कर देंगे। सांसों को इनहेल करा और एक्सहेल करा। फिर जब वापस आते हैं सांस छोड़ते हुए, हर बार हमें 2 बार करना है हर आसन को। फिर से हमने रिपीट करा पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए वापस 2 बार करा। दोनों साइड हमने कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, एक पैर को सीधा करा और दूसरे को थाइस के पास लेके आएंगे, और जो पैर हमने सीधा कर रखा है उसके घुटने को पकड़ेंगे और ऐसे साइड में नीचे झुकते हुए, आगे की तरफ नहीं झुकना है। आगे की तरफ झुकेंगे तो दर्द बढ़ेगा। हमें कहाँ झुकना है? साइड में। पैर को ऐसे साइड में लेंगे और इस तरीके से झुकते हुए जितना आप कंफर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे झुक सकते हो, जहाँ झुक सकते हो वहीं पे होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए। फिर हमें साइड चेंज करते हुए हर आसन को दोनों साइड करना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड करा दूसरी साइड नहीं करा, दोनों साइड बराबर करना है। और फिर इस तरीके से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए। पहली बार हमें 10 सेकेंड होल्ड करना है, दोबारा हम करेंगे पहले दिन 10 सेकेंड ही करेंगे, और जब हम कल परसों दूसरे तीसरे दिन करेंगे तो धीरे धीरे उसकी 10 के बजाय 50 पे आएंगे, 15 पे आएंगे। और 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस फिर धीरे धीरे
20 सेकंड तक, और फिर अपने स्टेमिना के हिसाब से कम 30 सेकंड तक। अब यदि हम किसी आसन में रुकते हैं तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। ये हो गया। अब हम अगला करेंगे कि अपने दोनों पैर के तलुओं को मिला लेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को करा और बैक को खींचा पीछे की तरफ, गर्दन को ढीला छोड़ दिया ऐसे, और शरीर को, स्पाइन को खींचा, थाइस को नीचे और गर्दन को पीछे की तरफ। बस आप खुद फील करोगे कि जो हमारी लोअर बैक लंबर पार्ट वाले एरिए में बहुत अच्छा खींचाव आता है, और जो हमारी बैक पेन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उससे तुरंत आराम मिलता है। इस तरीके से होल्ड करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। ये हमने बैठे बैठे ही इतनी अपनी बॉडी को वार्म अप भी कर लिया, साथ ही साथ इससे वार्म अप हो जाती है बॉडी, और हमें अपनी स्पाइन को बहुत अच्छा हमने खिंचाव दिया। अब हम लेट के करते हैं एक बार और। अब हम इसके बाद करते हैं मर्जरी आसन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है गर्दन अंदर नहीं लेंगे, बस कमर को ऊपर उठाएंगे और फिर ऊपर और फिर नीचे। अब इसके बाद अगला करेंगे, एक हाथ को सामने उठाएंगे और एक पैर को पीछे की तरफ। बस पूरा हाथ से भी खिंचाव देना है और पीछे पैर से भी खिंचाव देना है। कुछ सेकंड होल्ड करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरी साइड। तो मैं बोल रही हूँ, तो हमें अपनी कमर को भी ठीक करना है, और जिनको पैरों में दर्द है तो पैरों के लिए भी। अब आप खुद देखो कि जब हम हाथों से और पैरों से बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, हाथ से आगे की तरफ खींचाव आ रहा है और पीछे से पैर की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमारी पूरी बॉडी खींच रही है, कमर भी ठीक हो रही है और साथ में पैर की मसल्स भी खींच रही हैं, तो मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ये हो गया। अब हमें इसके बाद अगला करना है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है। हम पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, और शुरुआत में हमें जब बहुत ज़्यादा कमर दर्द है बस इतना ही रहना है, इतना ही रहेंगे और इसको 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। देखो आप यदि ऐसे रहोगे ना, और जिनको कमर में दर्द है तो बहुत अच्छा इसमें आराम मिलता है। ऐसे लगता है कि मेरी कमर की मसाज हो रही है, मेरी बोन की बहुत अच्छी सी मालिश हो रही है। इस तरीके से कुछ सेकंड होल्ड करा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके आएंगे और नीचे की तरफ, फिर ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। इसको आप अपने हिसाब से 15 20 25 30 जितना आप कर सकते हो अपने हिसाब से करेंगे। ये हो गया। अगला हम करेंगे, अपने दोनों पैरों को पीछे से पकड़ा, थाइस को दोनों को पास लेके आएंगे, और जो ये अपने पंजे हैं इनको अपने हिप्स के ऊपर दबा देंगे, अच्छे से दबाव देंगे अपने हिप्स के ऊपर। लोअर बैक में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। जिनको पेट साफ नहीं रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, उसको भी आराम मिलेगा, क्योंकि हमारी बड़ी आंतें खींचती हैं जिससे उसके मल द्वार खुल जाते हैं। तो हमारी बड़ी आंत में भी खिंचाव आता है जिससे हमारा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से हमने अपनी कमर में पूरा खिंचाव देना है और फील करना है। पेट के लिए भी और कमर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। फिर इसके बाद अब करेंगे हम भुजंगासन। ये शुरुआत में मैंने गलती से भुजंगासन बोल दिया, अब है भुजंगासन। इस तरीके से हम भुजंगासन के लिए फर्स्ट पोज में अपनी एल्बो को बैंड रखेंगे और सिर्फ नाभि तक अपने पेट को उठाएंगे, अपर बॉडी को होल्ड करेंगे, गर्दन को पीछे छोड़ते हुए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसके बाद हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन भुजंगासन में अब हम एल्बोज़ को सीधा कर लेंगे। सीधा ऊपर करा। अब बिगनर हैं तो दोनों पैरों को पीछे से खोल के करो। इस तरीके से पैरों को खोला और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया। आप जब करोगे तो बहुत अच्छे, इसमें शुरुआत में तो दर्द होगा, ऐसे लगेगा कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, जब आप इसको 2-3 दिन करोगे उसके बाद करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा कमर दर्द में। और शोल्डर को खोल देंगे। यदि हम इस तरीके से रखते हैं तो उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे हार्ट और फेफड़े अच्छे से ओपन नहीं होते हैं। जब हम इस तरीके से खोल के रखते हैं तो हमारे हार्ट और फेफड़े भी मजबूत बनते हैं, और पीछे से बैक में भी खिंचाव आने की वजह से हमारी स्पाइन भी मजबूत हो जाती है।
तो वो होल्ड करेंगे। और बिगनर नहीं है, जब कुछ टाइम हो गया है यदि किसी को करते हुए, तो दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथ थोड़ा पीछे की तरफ लेते हुए और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे, ऐसे शोल्डर को खोलते हुए। बस 10 सेकेंड होल्ड करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए। अब शुरुआत में इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो आप चाहे 5 सेकेंड होल्ड करो, लेकिन धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाओ और एक ही आसन को 2 से 3 बार करो, तब उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। खाली एक्टिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। जब आप तरीके से करोगे तभी उसके फ़ायदे होंगे। ये हो गया। अगला अब हम करेंगे, पीछे से दोनों पैरों को खोल देंगे। फिर से जैसे भुजंगासन के लिए उठे वैसे उठेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। तो हम लेफ़्ट शोल्डर से यदि देख रहे हैं तो हमें पीछे अपोजिट वाला पैर, राइट वाला पैर देखना है और इस तरीके से पीछे की तरफ। कुछ सेकंड इसको भी होल्ड करा, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए, फिर से सांस भरी और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को देखेंगे दूसरे वाले शोल्डर से। इस तरीके से हम पीछे जाएंगे और फिर वापस। अब अगला हम इसमें करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करा पीछे की तरफ और हाथों से पकड़ा धनुरासन। अब स्टार्टिंग में तो कई लोगों को ऐसे पैर पकड़ में ही नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे किसी के सपोर्ट से करें या कपड़े के सपोर्ट से करें। तो इस पहले तो ऐसे ही पकड़ के रखेंगे और जब थोड़ा ऐसे लगेगा कि इतना मैं अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शोल्डर उठाएंगे, पीछे से थाइस को उठाएंगे और जितनी अपनी कैपेसिटी है, शरीर के साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है, जितना कर सकते हो उससे थोड़ा सा आगे कोशिश करनी है। इस तरीके से ये हो गया। इसको भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब हम इसमें आगे करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे पहले और शशकासन करेंगे। वैसे कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारी थाइस खुल रही हैं और स्पाइन को हम पूरा खिंचाव दे रहे हैं, स्ट्रेचिंग दे रहे हैं और अपनी चेस्ट को ज़मीन में लगाते हुए खींच के रखना है अपनी स्पाइन को। जितना आप खींचोगे उतने उसमें आराम मिलेगा। ये हो गया। माथा ज़मीन में लगा के रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे और पहले करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर से इस तरीके से अपने पैर को लॉक करेंगे और देखो जैसे पवन मुक्तासन तो इस तरीके से होता है, लेकिन कमर दर्द है तो कमर दर्द में यदि शोल्डर उठाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इस पैर को ऐसे पकड़ते हुए और पेट में दबाव देना है। बस कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस। अब उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ इस तरीके से पेट में दबा के रखना है। ऐसे नहीं है कि हमने पवन मुक्तासन, हमें पता है कि दोनों पैरों को फोल्ड करके और नाक लगाते हैं ऐसे। यदि ऐसे लगाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सावधानी के साथ करनी है। तो हमें शोल्डर नहीं उठाने हैं और ऐसे पेट में दबा के रखना है। ये हो गया। अगला इसका अपोजिट वाला होता है काउंटर पोज, सेतुबंधासन। कैसे, इस तरीके से हमने पैरों को रखा हुआ और कमर को ऊपर उठा देंगे। पूरी बैक भी मजबूत हो जाती है और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अलग अलग आसनों में उसकी चर्चा होती रहेगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ कमर दर्द पे ध्यान देना है कि हमें कमर दर्द ठीक करनी है। तो जितना हम अपने बटक को उठा सकते हैं ऊपर की तरफ उठाएंगे। हमें करते ही बहुत अच्छा इसमें आराम मिलता है। फिर वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक पैर को सीधा करा, दूसरे को ऐसे फोल्ड करा और ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब इसमें भी क्या होता है कि नाक लगाते हैं पैर में, इस ऐसे लेके आते हैं, लेकिन हमें शोल्डर नहीं उठाना है, तो सिर्फ पैरों को ऊपर खींचना है। हाँ, घुटने दर्द हैं तो फिर इस तरीके वाला आसन नहीं करेंगे। जिनको घुटने दर्द नहीं है वो लोग करेंगे। फिर वापस आए, फिर दूसरे पैर से और बाद में दोनों पैरों से। हर आसन में रुकना ज़रूरी है। मैं रुकने के लिए यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आसन बता रही हूँ। और आप लोगों को उन आसनों को होल्ड करना है अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप रुक सकते हो, लेकिन थोड़ा कोशिश रुकने से थोड़ा आगे करना है। इस तरीके से हम, तो ये हो गया। और फिर अब हम नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करा, ऐसे ज़मीन में एक ही साइड नीचे की तरफ लेके आएंगे,
हाथों को खोल देंगे और जो हमारा ये ऊपर वाला घुटना है उससे हम नीचे वाले घुटने को दबाएंगे। जब हम ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने में दबाव देंगे, आप देखना अपनी कमर दर्द में इतना अच्छा आराम मिलता है और बहुत जल्दी उससे रिलैक्स फील होता है। अभी आप करोगे तो जब उठोगे उस समय लगेगा आपको कि मेरी कमर बहुत हल्की हो गई है। जो एकदम ऐसा कमर दर्द हो रहा था कि हिल डुल भी नहीं पा रही थी, तो अभी मैंने करा और मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन जब आप करोगे तभी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। सेम हमें दोनों साइड करना है। ऊपर वाले घुटने से हमें नीचे वाले घुटने में दबाव देना है और कुछ सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। और इसको हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक पैर सीधा करा, दूसरे को घुटने के ऊपर रखा और ऐसे अपोजिट हाथ से पकड़ा और पूरा नीचे की तरफ खींचा। इस पैर को जितना हम ज़मीन की तरफ खींचेंगे, हाथ को साइड में रखेंगे, उतना हमारा कमर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो हमारी स्पाइन है फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जो उसमें एकदम अकड़न आ रखी थी वो दूर हो जाएगी, मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। साइड में पूरा टान लिया, हाथ ज़मीन में रखा और पूरी स्पाइन हमारे अच्छे से मसाज देने से इसमें आराम मिल जाएगा। और जब आपको लगे कि मेरे आसन पूरे हो गए हैं तो लास्ट में शवासन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम आसन करते हैं थोड़ा शरीर में थकान हो जाती है और उसके बाद जब हम शवासन करते हैं तो वो थकान हमारी एनर्जी में बदल जाती है। क्योंकि जितने 2 घंटे की नींद होती है उतने हमें 2 मिनट के शवासन से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और पूरी जब थकान उतर जाए, सोना नहीं है, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ा और सारी थकान दूर करी। और जिनको कमर दर्द है ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप बैठते हो तो सीधा इस तरीके से नहीं बैठना, ऐसे कमर दर्द बढ़ जाता है। हमेशा कमर दर्द वालों को, घुटने दर्द वालों को ऐसे करवट लेके और हाथों के सपोर्ट से उठना है, ऐसे, और हाथों को ज़मीन में लगाया, पैरों में और कमर में खिंचाव नहीं देना है, हमें अपने हाथों में दबाव देना है और उसके बाद बैठ गए। तो ये थे आज के आसन। इन आसनों को रोज़ फॉलो करो, आपको बहुत जल्दी कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा। दवाइयाँ खाने से बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलेगा। ये टेम्परेरी पेन किलर होती हैं और कुछ टाइम के लिए दर्द को दबाती हैं, और दवाइयों पे भी पैसा खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है और अपनी बॉडी भी ख़राब होती है। तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के यदि इन आसनों को करोगे तो दर्द कुछ दिन आप करोगे, दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप 10 से 15 दिन रेगुलर इन आसनों को करो, थोड़ा होल्ड के साथ, और फिर देखो हमेशा के लिए आपके कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जब आप करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए